हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे कैश बुक को समझने के लिए। तो वो इलस्ट्रेशन जीके गोयल की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है फिलहाल। तो सबसे पहले हम लोग कैश बुक का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, तो ये कैश बुक का फॉर्मेट रेडी है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखा है 2018 जून 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ये तो सिंपल है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है 1 जून को। क्या हो रही है 2018 जून 1 को क्या हो रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। रेसिप्ट साइड है, ये रेसिप्ट साइड है, मतलब पैसा आए तो यहाँ डालो एंट्री। ये पेमेंट साइड है, पेमेंट हो रहा है तो यहाँ डालो। कमेंस बिजनेस विद कैश, कैपिटल आ रहा है। जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और पैसा आता है बिजनेस में तो वो टू कैपिटल होता है। ठीक है, 1 लाख। डिस्काउंट अलाउड में नहीं आएगा, कैश कॉलम में आएगा। क्यों कैश कॉलम में आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश। ठीक है, अब बोल रहा है ओपन द करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000। इसने क्या किया, करंट अकाउंट खोला है सेंट्रल बैंक में और डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब जो भी कैश है उसके पास, जितना भी उसके पास कैश है उसने वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो एक तरीके से जर्नल एंट्री अगर देखी जाए तो जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक में कहाँ से पैसा जा रहा है, कैश से पैसा जा रहा है ना, कैश से जा रहा है ना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर टू कैश का लेजर देखें तो बाय बैंक होगा, और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टू कैश होगा। अगर हम टू कैश लिखेंगे तो अमाउंट बैंक कॉलम में जाएगा, और बाय बैंक लिखेंगे तो अमाउंट कहाँ जाएगा, कैश कॉलम में जाएगा। ठीक है, तो टू कैश 80,000 बैंक कॉलम में, और बाय बैंक, तो कभी इसका भी मतलब बताते हैं कि क्या होगा, इस क्या है इसका मतलब भी। 80,000, डेट क्या है, जून 2 है। ठीक है, देखो ये पेमेंट साइड है, ये पेमेंट साइड है, ये रेसिप्ट साइड है ना। रेसिप्ट का मतलब हुआ कि इतना हमारे पास जो भी कैश है वो बैंक कॉलम में आ रहा है, मतलब इतना कैश बैंक में आ रहा है। रेसिप्ट मतलब होता है हमें जो मिला, हमें क्या मिल रहा है, हमें 80,000 बैंक कॉलम में मिल रहा है। कौन से जरिए से मिल रहा है, कैश के जरिए से मिल रहा है, मतलब कैश डिपॉजिट हो रहा है। और इसका मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस से 80,000 का कैश जा रहा है, 80,000 का कैश जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बाय बैंक। अगर यहाँ पे सैलरी लिखा होता तो इसका मतलब होता है 80,000 का कैश जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, सैलरी के फॉर्म में जा रहा है ना। और 80,000 अगर कैश लिखा तो इसका मतलब क्या है, बाय बैंक, मतलब बैंक में जा रहा है। ठीक है, मतलब लॉजिक समझ आ रहा है। और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा का मतलब हम लोग एक तरफ बाय बैंक का पैसा कैश में दिखा रहे हैं और टू कैश का पैसा बैंक में दिखा रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसको इसलिए हम लोग यहाँ पे लेजर फोलियो में सी लिख देंगे कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹50,000 आउट ऑफ विच ₹40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, मतलब हम कैपिटल ला रहे हैं 50,000, हम अपने बिजनेस में 50,000 की कैपिटल ला रहे हैं, और उसी लाइन में लिखा है कि हमने 40,000 बैंक में डाल दिए, उसी लाइन में लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, टू कैपिटल हो रहा है, जून 3 है, टू कैपिटल हो रहा है, 50,000 टोटल हो रहा है, जिसमें से 40,000 हमने बैंक में डाल दिए हैं, यानी 10,000 हम कैश के फॉर्म में हैं। देखो यही चीज अगर सेपरेट लाइन में लिखी होती या सेपरेट डेट में लिखी होती कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000, ये जून 3 का होता, और अगर लिखा होता जून 4 में 40,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, तो हम क्या करते, इसी तरीके से करते कि टू कैपिटल पहले हम कैश में पूरा अमाउंट ले आते 50,000। ठीक है, और जब हमें बैंक में नेक्स्ट डे में हम डालते वही पैसा, तो वो हम अलग डेट से कॉन्ट्रा एंट्री पास करते कि हम अपना कैश बैंक में डाल रहे हैं। बट इसमें लिखा है सेम डेट को ही हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी और थोड़ा सा पैसा बैंक में डाल दिया, सेम डे को हो रहा है। और अगर ये चीज सेम डे को हो रही है, डेट चेंज नहीं हो रही है, तो हम डायरेक्टली टू कैपिटल 10,000 कैश में है और 40,000 बैंक में है, इस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि हमने इस तरीके से क्यों किया और कॉन्ट्रा एंट्री पास क्यों नहीं करी, कैश को बैंक में क्यों नहीं डाला, समझ आ गया ना। और अगर नहीं आया तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फॉर 60,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच एंड इशूड अ चेक फॉर द सेम। ठीक है, तो अगर इसमें लिखा 60,000 का हमने गुड्स परचेज किया है और CGST और SGST 6% है, तो सबसे पहले पता लगा लें कि CGST और SGST की वैल्यू कितनी है। तो CGST और SGST की वैल्यू है 3600। मैंने कैसे किया कैलकुलेट, 60,000 इंटू 6%। ठीक है, अब इसमें लिखा है इशूड अ चेक फॉर द सेम। इशूड अ चेक फॉर द सेम का मतलब क्या है, हम पैसे किस तरीके से दे रहे हैं, हम लोग बैंक से पैसे दे रहे हैं। तो हमारा जो भी अमाउंट है वो कहाँ आना चाहिए, बैंक में आना चाहिए। परचेजेस, बिकॉज ये परचेजेस है, हम पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं। तो देखो जो 60,000 वाला अमाउंट है, मतलब गुड्स परचेज फॉर 60,000, मतलब बिफोर GST जो अमाउंट है वो बाय परचेजेस में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और हम लोग साथ में CGST और SGST भी पे कर रहे हैं, तो इसकी सेपरेट एंट्री पास होगी।
बाय CGST अकाउंट बैंक से ही 3600, ये मैंने कैसे निकाला, 60,000 का 6%। मैंने यहाँ पे वर्किंग लिख दी है, बट आप में लिखेंगे, समझ आ रहा है ना। 3600, ठीक है। ये डेट क्या है इसकी, जून 3, तीनों जून 3 को हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव हुआ है, विच वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये कहाँ आएगा, चेक रिसीव हुआ है, बैंक में भी डिपॉजिट हो चुका है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे टू सेल्स लिखेंगे, क्योंकि रेसिप्ट है तो रेसिप्ट की साइड लिखेंगे। और डेट क्या है, जून 4। सोल्ड गुड्स 40,000, बैंक कॉलम में क्यों लिखा है, बिकॉज चेक इशू हुई है। फिर टू CGST अकाउंट 40,000 का 6% करेंगे, कितना आएगा 2400। और टू SGST 2400। ध्यान से मेरी बात सुनना, जो अब मैं बताने जा रही हूँ। देखो, जब चेक रिसीव होता है और डिपॉजिट होता है, अगर ये दो डेट अलग अलग है, तो जब चेक रिसीव हो रहा है तो वो हम लोग बैंक कॉलम में नहीं लिखते हैं, जब हम डिपॉजिट करते हैं तब वो बैंक कॉलम में जाता है, अगर ये दोनों डेट अलग अलग है, इन दोनों की डेट। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। लिखा है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6%। हम सब जानते हैं कि क्रेडिट एंट्रीज हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अनटिल अनलेस उसका पेमेंट हमें रिसीव हुआ हो या आपने पेमेंट किया हो, ठीक है। अब लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम राम। देखो 8 को हमने गुड सोल्ड किए हैं क्रेडिट पर, और 10th को हमें चेक मिल रही है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हम रिसीव कर रहे हैं चेक, तो हम लोग ये रेसिप्ट साइड लिखेंगे, और हमें पैसे किससे मिल रहे हैं, हमें राम से मिल रहे हैं, तो राम का नाम आ जाएगा। तो अभी देखो, जो मैं बता रही थी कि अगर चेक रिसीव हो रहा है और बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, और ये दोनों काम अलग अलग डेट को हो रहे हैं, है ना, तो जब चेक रिसीव होता है तो हम उसे कैश में लिखते हैं, ठीक है। और जब नेक्स्ट डे या जिस भी डेट को, अब अगर कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, मतलब हम चेक डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, वो हम अलग डेट को कॉन्ट्रा एंट्री पास करके रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ लिखा है 10th को रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ टू राम लिखेंगे और अमाउंट कहाँ जाएगा, कैश कॉलम में जाएगा। वाई, क्योंकि चेक रिसीव हो रही है, सिर्फ और सिर्फ चेक रिसीव हो रही है, इस वजह से ये कैश कॉलम में जाएगा। कितना, 16,500। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का क्या मतलब है कि जितने भी पैसे उसे देने थे उसने सिर्फ 16,500 रुपये दिए हैं, बचा हुआ पैसा जो उसने नहीं दिया है वो हम डिस्काउंट मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे कि उसे कितने पैसे देने थे। देखो 8 जून को क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। जून 8 को हम लोग सेल कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू राम क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं। सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू विदाउट GST कितनी है, 15,000। इस पे क्या लगेगा, CGST लगेगा, कितने का लगेगा, 6% दिया हुआ है। 15,000 का 6% करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, 15,000 का 6% कितना होगा, 900 होगा। इसी पर SGST 6% कर देंगे, सेम चीज़ है, 900 होगा। टोटल करो, टोटल कितना हुआ, कितना हुआ टोटल, 16,800 हुआ। मतलब 16,800 समझ आया कैसे आया, मतलब उसे टोटल इतना अमाउंट मिलना चाहिए था, पर उससे सिर्फ और सिर्फ कितने की चेक मिली, सिर्फ और सिर्फ उसे 16,500 की चेक मिली फुल सेटलमेंट में। तो डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ, 300। समझ आ गया ना, अभी भी नहीं आया तो पूछ लेना भैया, ठीक। चेक रिसीव्ड, हाँ अब 12th को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ये तो जून 10 का हो गया, डेट डालना कोई नहीं भूलेगा, सब डेट डालेंगे। चेक रिसीव ऑन 10th जून डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जो भी हमें चेक रिसीव हुई है वो हम बैंक में डाल रहे हैं, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी, हम बैंक में पैसे डाल रहे हैं, मतलब बैंक बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक कॉलम में पैसे, बैंक बढ़ रहा है मतलब बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो यहाँ आएगा बैंक कॉलम में कितना, चेक कितने की रिसीव हुई, 16,500 की। बैंक बढ़ रहा है ना, बैंक में रिसिप्ट्स हो रही है ना, ये रिसिप्ट का कॉलम है ना, और बैंक बढ़ रहा है तो यहाँ 16,500 आ जाएगा। और जब बैंक कॉलम में पैसे आते हैं तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश, ठीक है। हाँ पता है मुझे कि उसे कैश तो मिला नहीं था, पर चेक तो रिसीव हुई थी ना, और जब चेक रिसीव हुई है हमने उसको यहाँ पर इस एंट्री में उसे कैश के कॉलम में लिखा है, तो इसी वजह से हम इसको मानेंगे कि हमने चेक डिपॉजिट करने के बजाय हमने एक तरीके से कैश ही डिपॉजिट किया है, क्योंकि यही एज्यूम करके हमने एंट्री भी पास की है। जून 12, और यहाँ अगर बैंक कॉलम में आया है तो पेमेंट साइड में कौन से कॉलम में आएगा, 16,500, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, बाय बैंक, और डेट का डाल देंगे जून 12। तो मैंने आमने सामने लिखा है ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। अब एक बार डिस्काउंट अलाउड आ गया, बार बार हम डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखेंगे, बस एक बार यहाँ लिख दिया बस काफ़ी है। देखो अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट बाय चेक प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6%, 4,000। रेंट हम पे कर रहे हैं तो पेमेंट साइड में आएगा, डेट क्या है
15 जून, और रेंट 4000 प्लस 6% प्लस 6% कितना होगा? 4240, 4000 का 6% 240, तो 4000 में 2 बार 240 ऐड कर देंगे तो कितना हुआ? 4720। यहाँ पे क्या पेड रेंट बाय चेक, मतलब हम लोग बैंक से पैसे दे रहे हैं, तो 4000 बैंक कॉलम में लिखा, और बाय CGST अकाउंट 240, बाय SGST अकाउंट 240, सब सेम डेट को है, जून। समझ आ गया ना? अब लिखा है पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग CGST एंड SGST, ये सब बहुत ईजी है। अब कमीशन हम पे कर रहे हैं कौन सी डेट को? जून 16, बाय कमीशन, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा है, कमीशन हमने पे की है, पेड कमीशन, पेड कमीशन कितनी? 11,200। इस फिगर में CGST और SGST ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना? इसका मतलब दिस 11,200 इज इक्वल्स टू 100% जो कमीशन का अमाउंट है, प्लस 6% जो CGST का अमाउंट है, प्लस 6% जो SGST का अमाउंट है। मतलब दिस 11,200 इज इक्वल टू 112%। मतलब बात समझ आ रही है? अगर ये 11,200 112% है तो 100% कितना है? ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 11,200 का 112% कर देंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि 100% कितना है? कितना है 100% डिवाइडेड बाय 112%, तो समझ चला 100% तो 10,000 है, यानी एक्चुअल कमीशन थी 10,000। अब अगर हम पता लगाना चाहे कि हमारा CGST और SGST का रेट कितना है, तो CGST का हुआ 10,000 का 6%, एक्चुअल कमीशन विदाउट GST। SGST हुआ 10,000 का 6% हुआ 600, और SGST हुआ सेम 600। तो हम लोग अपना रेक्टिफाई कर लेंगे कि बाय कमीशन 10,000 है और CGST और SGST 600 और 600 है। ठीक है। अब लिखा ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए कोई चीज़ है तो वो हम क्या मानते हैं? ड्रॉइंग्स। क्या मानते हैं? ड्रॉइंग्स। ड्यू चेक ड्रॉइंग्स हम यहाँ लिखते हैं फॉर पर्सनल यूज 2000। डेट क्या है? जून 18। अब लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज है और बैंक से हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब बैंक से पैसे कम हो रहे हैं। बैंक से पैसे कम हो रहे हैं तो वो कौन सी साइड? पेमेंट साइड में लिखेंगे। अभी तो मेरे पास जगह खत्म हो गई है, अभी मुझे नई जगह बनानी पड़ेगी, तो मेरी तो नई जगह रेडी है। यहाँ लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज जून 25, तो मैंने यहाँ डेट डाल दी। ये पेमेंट साइड है, ये रेसिप्ट साइड है। 10,000 रिकॉर्ड किया और यहाँ लिख देंगे टू कैश। अगर बैंक के कॉलम में पैसा जा रहा है तो टू कैश, अगर कॉन्ट्रा एंट्री है तो ठीक है। और यहाँ लेजर फोलियो में लिख दिया C बिकॉज कॉन्ट्रा एंट्री है। और यहाँ क्या लिख देंगे? और याद रखो मैंने टू लिख दिया जबकि मुझे बाय लिखना था। अब टू बैंक, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, हम लोग बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो कैश बढ़ रहा है, तो रेसिप्ट साइड में कैश बढ़ा देंगे। कितने से? 10,000। अब लिखा रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम X एंड एंडोर्स्ड इट टू Y ऑन 29 जून। मतलब हमें चेक मिला, जैसे हमें चेक मिला हमने 29 को हमने Y को एंडोर्स कर दिया। तो जब चेक रिसीव होता है, तो जून 25 को जब हमें चेक रिसीव हो रहा है तो हम उसे चेक रिसीव, उसे हम कैश रिसीव मानते हैं, अगर हम लोग सेम डे को डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने सेम डे को डिपॉजिट नहीं किया है, तो चेक रिसीव को हम लोग क्या मानेंगे? कैश रिसीव। कैश बढ़ रहा है 6,000। रिसीव द चेक फ्रॉम X से मिल रहा है तो 2X लिख दो, जून 25 लिख दो। ठीक है। अब लिखा है एंड एंडोर्स इट टू Y ऑन 29 जून। जो भी हमें चेक मिला है आपने Y को कब दिया है? 29 को कैश रिसीव माना है। तो अगर वही कैश, मतलब वही चेक जब हम Y को एंडोर्स कर रहे हैं तो हम उसे कैश पेमेंट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उस चेक जो रिसीव हुई है उसको हमने कैश रिसीव एज अ कैश रिसीव रिकॉर्ड किया है। तो जब हम वही चीज़ अगर Y को दे रहे हैं तो हम उसे कैश पेमेंट मानेंगे बाय Y, और उसे कैश कॉलम में लिख देंगे। ठीक है। कब हम कर रहे हैं ये? 29 जून को। देखो अगर सेम डे को मिला होता हमें चेक और हमें सेम डे को Y को एंडोर्स कर दिया होता, ठीक, तो एंट्री अलग होती। पर क्योंकि हम जून 25 को हमें मिल रहा है और हम 29 जून को एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब डेट डिफर कर रही है, तो पहले हम लोग चेक रिसीव की एंट्री डालेंगे 2X, फिर जब हम वो चेक को एंडोर्स कर रहे हैं Y को, हम उसकी अलग एंट्री डालेंगे 29 जून को। अब लिखा पेड सैलरी 30 जून को सैलरी पे कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दो बाय सैलरी। अब इसमें लिखा नहीं है कि कैश से दिया है या बैंक से दिया है, तो हम लोग कैश ही मानेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है? फटाफट कैश के कॉलम को और पेमेंट साइड के कैश को, रेसिप्ट साइड के कैश को एडजस्ट करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। सिमिलरली बैंक के कॉलम की रेसिप्ट साइड को, बैंक के कॉलम की पेमेंट साइड को एडजस्ट करना है और
बैलेंसिंग फिगर निकालना है, वो हम कैसे करेंगे देखो फटाफट। कैश हम कैसे निकालेंगे, 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 16,500 प्लस 10,000 प्लस 6,000 माइनस 80,000 माइनस 16,500 माइनस 6,000 माइनस 8,000 माइनस 32,000, मतलब ये करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, बिकॉज हमने बाय बैलेंस शीट ऐसे ही निकाला है कि ये तीनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और इसको और इन दोनों को माइनस किया तो हमें 32,000 मिल जाएगा। सिमिलरली बैंक, अब टोटल करें बैंक का हमें जितना मिला और हमने बैंक से जितना दिया, हमसे टोटल करें तो मैंने बैंक के कॉलम को कैसे टोटल किया, ये जोड़ा, यहाँ कुछ है नहीं, और ये माइनस किया, क्या क्या माइनस किया, 60,000 3,600 3,600 4,000 240 240 10,000 600 600 2,000 और 10,000 और 86 420 आ गया मेरा इन सबको माइनस करने के बाद। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, इन सब का लास्ट में टोटल लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड में टोटल है 300, कैश का टोटल करेंगे आप, कैश का टोटल यहाँ जो भी आएगा लिख देंगे, बैंक का टोटल जो भी आएगा लिख देंगे, यहाँ कैश का जो टोटल आएगा लिख देंगे, बैंक का टोटल आएगा लिख देंगे, और कैश का कॉलम कैश से मैच करेगा, बैंक का कॉलम बैंक से मैच करेगा। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव मैच करिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और ऑब्वियसली नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड हम लोग सेल पे देते हैं और डिस्काउंट रिसीव हम लोग खुद रिसीव करते हैं अपनी परचेजेस पर। ठीक है, कहीं कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये DK गोयल का की बुक का इलस्ट्रेशन 4 था कैश बुक के चैप्टर का। ठीक है।